आपका क्या नाम है सर? भुवन चंद। तो भुवन जी, हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का माहौल आपके नजफगढ़ में? बस माहौल यही है, देख के लोग कह रहे काम तो कुछ हुए नहीं है। बस लेकिन आपके सांस यहाँ से लेना 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे 10 साल। रहे, लेकिन मौका दिया था, नई पार्टी थी, मौका दिया था, सारा फ्री के चक्कर में लुटवा दिया इन्होंने। लोग कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही है, बसों की हड़तालें चल रही है, ये म्यूनसिपलिटी वालों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो लोग अब तो आए हैं, वो अपनी पार्टी बदल लिया कैलाश गहलोत ने। पार्टी बदल दी तो वो तो बीजेपी के में कौन कैंडिडेट होता है अभी कोई पता थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो कैलाश गहलोत को। हम तो वैसे हैं बीजेपी के सपोर्ट, मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं तो हूँ ही बीजेपी का सपोर्ट। अच्छा, चाहे कोई भी आए, चाहे कैंडिडेट कोई हो, कैलाश गहलोत हो या कोई और हो। तो आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार आएगी, ऐसा उम्मीद है, या बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी? जितना इनका चल रहा है उस हिसाब से तो आम आदमी का मुश्किल है। जितने घोटाले जो चल रहे हैं इनके, कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन छवि तो खराब हुई है। जब धुआं उठता है तो आग लगी होगी तभी धुआं उठता है, बिना उसके तो धुआं उठता ये जो कैलाश गहलोत पर इतने सारे आरोप थे, अब बीजेपी से उम्मीदवार होंगे तो उन पे आरोप नहीं लगेंगे? लगेंगे, वही आरोप होंगे तभी आए इधर। हम तो साफ कहते हैं, अगर ये कैंडिडेट तो फिर सोचेंगे, अगर कैलाश गहलोत को यहाँ से कैंडिडेट बनाते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक, ये मेरी अपनी राय है। हाँ, बाकी और लोग भी मैं नहीं कह सकता। अरे कैसे है चाचा? नमस्ते। अच्छा, हम लोग तो नजफगढ़ में घूम रहे थे कि हाँ बोलो। अब चुनाव का सीजन आने वाला है, आ गया। तो क्या है नजफगढ़ का माहौल? मॉल तो भैया हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, सारा रोड तो टूटा पड़ा है हमारा। नांगलोई से नजफगढ़ चले जाओ आप, एक घंटे से पहले नहीं जा सकते, अब भी आप जाओगे रेत मट्टी सब कुछ होया पड़ा है। आम आदमी ने कोई काम नहीं करा रखा हमारे हिसाब से तो भाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के आपके विधायक 10 साल मंत्री रहे हैं। हमारा विधायक है ये क्या नाम है, महेंद्र यादव, विकासपुरी में आते हैं। अच्छा, विकासपुरी के वोटर हैं। हाँ है तो हमारे साथ में ही, हाँ, टच ही है बिल्कुल ही। कैसा काम किया? यहाँ से नांगलोई से नजफगढ़ तक 4 विधायक आते हैं। अब रोड की हालत देख लो कितनी खराब है। आम आदमी पार्टी के चारों? हाँ, चारों आम आदमी पार्टी के। और बताओ, तो इस बार आम आदमी पार्टी का क्या राजनीतिक भविष्य है चुनाव? देखो ये तो भाई ऊपर वाले के हाथ में। अरे वोटर ही तो ऊपर वाला से कम। वोट तो कहाँ वोट देगा, आप मान ले हम दे दें आपको, छुट्टी बात है, आपको दे दें, 4 आदमी उसको देगा, ये तो किस्मत के ऊपर बात है। पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में मुकाबले पुरानी सरकारों के, देखो जी सब कुछ इन्हें फ्री कर रखा है, चाहे आप हो चाहे हम हो। फ्री की रेवड़ी में तो आपको पता है घाटा जाना ही है। ये तो अपनी एक वोट की राजनीति है भाई, अपने फ्री बांटो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपनी मौज लो। अच्छा, फ्री की रेवड़ी में तो यही हाल है जी। क्या चाचा ठीक है आप? और ये भी आपका रोड देख लो, ये भी रोड देख लो, सारा सारी सरकार देख ली। हाँ वही तो कह रहे हैं। फौज में इतने साल नौकरी करी, अच्छा, बीजेपी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। साहब सिंह आया, छोरी चौथ बेड़ा गर्क कर क्या देश का। अरे तो नहीं, साहेब सिंह वर्मा है, शीला दीक्षित आई। बात सुन ले, 40 साल तक मुकदमा चल रहा, जमीन का 74/4 का फौजियों को जमीन मिली हुई। 40 साल तक तारीख भुगता, कोई सरकार नहीं काम कर। ठीक है साहब। अब बुजुर्गों के लिए नया वृद्धा पेंशन स्कीम आम आदमी पार्टी हमने क्या करना है, हम फौज की नौकरी करे, पेंशन ले रहे, दो पेंशन ले। में आपने तो इतनी सरकार देखी, शीला दीक्षित, साहेब सिंह वर्मा, अरविंद केजरीवाल, तीनों में अच्छा सरकार कौन रहा? सारी सरकार देख ली हैं, सब मुद्दे पूरे हो गए। पूरे दिल्ली के अंदर हर गांव के अंदर 74/4 का केस है, उसको क्यों नहीं हल करते? तारीख क्यों लगाते हैं? वकील करा के हर महीने पैसे दे। हाँ 40 साल तक मुकदमा चल रहा, और जितने फौजी थे 71 की लड़ाई में मरे थे, सबको जमीन मिली थी। लेकिन सारी सरकार देख ली, कोई सरकार कामयाब नहीं है। तो वोट मांगने तो आएंगे ना चाचा आपके पास लोग? कोई नहीं, सब सरकार बेकार है। तारीख लगना, ये वकील करा के कोई नहीं सुनता। 40 साल से मुकदमा चल रहा है फौजियों का, फौजियों को जमीन मिली हुई। यहाँ से आप लोग भाई साहब कहाँ से? आप लोग कहाँ से हो? बिहार से हो? यहाँ क्या करते हो? यहाँ में कुछ नहीं। अच्छा,
ठीक। मोदी तो आप- भी कम नहीं है, मोदी ने भी सबकी तो हमारे जो है आप एक बात बताओ, कोरोना काल में किसने काम नहीं किया? सबका वो पैसे लिए खा बैठा है, अपने लिए तो वो तैयार है बिल्कुल ही, कोई काम करना फटाफट साइन मार देगा। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी थे, जो आम जनता के जो कोरोना काल में जो काम कर रहे थे, उनका डीए हैंग क्यों कर रखे आप बताओ? अब यह मोदी कहता है कि मैंने सबको दवाई दिलाई है, जो फौजियों के और आम आदमियों के जो डीए रोक के, वो पैसा कहाँ गया हमारा? कम से कम कई करोड़ों रुपये हो। 1.5 साल का डीए खा गया मोदी। 18 महीने का वो डीए कहाँ गया बताओ बीजेपी का? तो बीजेपी मोदी जी के चेहरा के नाम पर ही वोट पूरे देश में मांगती है, बोलती है 24 घंटे सबका नौकरी साथ करो। सबका विकास। वो तो साथ सबका विकास, सब अपना अपना विकास कर रहा है, किसी आम आदमी आम पब्लिक का कोई विकास नहीं हो रहा है। हो रहा हो तो आप बता दो हमें। कोई विकास नहीं है यहाँ पर। जब हमारे पैसे खा के बैठ गया तो इससे फालतू क्या होगा? अडानी अंबानियों के अलावा बीजेपी की सरकार और कोई नहीं है, वो उसे तो अडानी अंबानी चाहिए। अच्छा, एक बात बता दो आप, बस छोटा सा, उसके बाद आप जाना कि जब बीजेपी अच्छी नहीं है, आम आदमी पार्टी आप कह रहे हो कि अच्छी नहीं है, कांग्रेस के बारे में आप लोगों की क्या राय है? और तीनों में से अगर चुनना ही हो किसी को तो कौन बेहतर? देखो जी, हम तो किसी को वोट नहीं देगा ही, आपको सही देते बताएं, नहीं वोट, क्यों देंगे? क्योंकि किसी ने काम भी नहीं किया तो क्या काम किया? हम तो आपके दे के नहीं आए, बीजेपी को दी ना आम आदमी को ना किसी को। मोदी सरकार ने तो ये कर दिया कि 12 घंटे नौकरी करो, 10,000 रुपये दो, मोटरसाइकिल अब बालक जा, बस में जा, 10,000 में गुजारे हों से। पहले नौकरी थी दुनिया भर की, 4th क्लास जब से ख़त्म कर दिया, जब से गरीबी आ गई। देखो ये सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं भूखा हूँ ना तो सारे भूखे हैं। भूखे हैं। 4th क्लास मेन बात ये है, अगर मैं भूखा हूँ, सारी खत्म कर दी। मैं ये नहीं कह सकता मोदी ने हमें खाना खिलाया। भाई मैं भूखा हूँ, सारे भूखे हैं। अब इस भाई को नौकरी नहीं मिली, उस भाई को नौकरी नहीं मिली, तो ये तो सारे भूखे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं। तो ये दिल्ली के चुनाव में मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। ये तो मुद्दा तो है, लेकिन सुनता तो कोई किसी की नहीं है। फायदा क्या करने का? हम तो बेरोजगारी है। वो मुद्दा उठाएंगे तो कोई हमारे वो सुनेगा कौन? जो ये बन जाएगा वो सीट पे बैठ जाएगा, फिर अपनी राम राम 5 साल के लिए गए। कोई नहीं आता इधर। ठीक है, शुक्रिया। एक बार वोट मांग- तो नजफगढ़ का ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। माहौल क्या है? कैलाश गहलोत चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हाँ? गहलोत भी इसलिए छोड़ के चला गया, इस्तीफा दिया है, कहीं मेरे पीछे सीबीआई ना लगा दे सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे बुरी बात यह है, हर आदमी को सीबीआई का घेरा में घेरा, तो मेरे पास तो आएगा ही। आप कहीं भी कैलाश चले जाओ। गहलोत को कौन मेन वोट चीज देगा? ये है, आम आदमी पार्टी छोड़ के चला गया, हाँ वो इसलिए तो गया। बीजेपी में आ गया। बीजेपी को अगर खड़ा करते हैं तो बीजेपी तो पहले चुगली करी, आम आदमी ने कोई काम नहीं करा, फिर उसको वोट कौन देगा? गहलोत को। मैंने बात तो साहब इस यही इलाके है, में गहलोत ना जीते ही। चोर चोर मौसरे भाई हैं सारे। हाँ, तो देखिए कि पाला बदलने का क्या रिएक्शन है, आम लोग क्या कैसे सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कैलाश गहलोत के आने से नजफगढ़ जो बीते 1 दशक से वो नहीं जीत पाए थी, उसे फ़ायदा होगा। इस इलाके के जाट के बड़े नेता कहे जाते हैं। लेकिन चुनाव की तारीख का जब ऐलान होगा और जब पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी, तब गोलबंदी और तेज होगी, और तब ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि किस पार्टी के पक्ष में हवा है और किसके खिलाफ। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।